जंगल का राजा शेर है, समुद्र का शहंशाह शार्क है। बच्चे इस चैनल से थोड़ा दूर रहें क्योंकि ये चैनल थोड़ा डार्क है। एनिमे वर्सेस बॉलीवुड, ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है। एक बात करें अगर बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड नेपोटिज्म की फैक्ट्री के नाम से पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो रहा है। और वहीं बात करें अगर एनिमे की, तो एनिमे बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने पैर पसार चुका है और अपने यूनिक और अच्छे कंटेंट की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। पर दोनों में से अच्छा कौन है? एक वर्ड में आंसर दूं तो आप सबको पता है, एनिमे इज़ ऑल टाइम बेस्ट। बट वाई? अगर किसी एनिमे फैन से जाकर हम पूछेंगे कि बॉलीवुड और एनिमे में ज़्यादा अच्छा कौन है, तो वो एक वर्ड में आंसर दे देगा एनिमे। और ये जायज़ भी है। हमारा अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, ड्रैगन बॉल, पोकेमॉन, ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हैं जो इस बात की गवाही भरती हैं कि एनिमे हमारे बॉलीवुड से बहुत अच्छा है। पर अगर एनिमे इस लेवल तक ऑसम है तो वो इंडिया में अब तक फेमस क्यों नहीं हुआ? अगर आप ये टॉपिक यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। इन सारे टॉपिक्स में एक टॉपिक सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, वो है कि लोग समझते हैं एनिमे बच्चों के लिए। पर सच बात यह है कि उन लोगों ने कभी एनिमे देखा ही नहीं है। और एनिमे को वो बच्चों के लिए इसलिए समझते हैं क्योंकि हमने उसे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है, इस तरह से उनके सामने प्रेजेंट किया है। अगर एक एग्जांपल दूं तो जो एनिमे है, सबसे पहले जो हमने एनिमेस देखे थे वो थे डोरेमोन, शिनचैन, परमैन, पोकेमॉन। ये कुछ गिनती के एनिमेस थे जो सबसे पहले इंडिया में फेमस हुए। और इसी टाइप के सीरीज़ एनिमेस थोड़े ज़्यादा फेमस हुए। और फिर आया ड्रैगन बॉल जी, जिसे देखकर लोगों ने ये सोचा कि जो एनिमे है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसे बड़े भी देख सकते हैं। और आगे जाके डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, ये सारे। पर आज जब 2020-21 के आसपास जब अटैक ऑन टाइटन का चौथा सीज़न आया है, तब हमें पता चला कि अटैक ऑन सीज़न 1 कब आया था। हमने आज तक कभी अटैक ऑन टाइटन का नाम तक नहीं सुना था। डेथ नोट 2006 की सीरीज़ है, पर हमने बहुत टाइम के बाद उसे देखा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी जो डबिंग है वो अच्छे से नहीं की जाती। अब जाहिर सी बात है, जैसे इंडियन एनिमेशंस में छोटा भीम और मोटू पतलू फेमस हुए, तो वो बहुत ही लो कॉस्ट एनिमेशंस थे। और जब वो लो कॉस्ट एनिमेशंस बहुत बड़े लेवल पर फेमस हो गए, तो लोगों में ये बात बैठ गई कि अगर जो एनिमे है, जो अच्छा कंटेंट है, अगर हम उसे परचेज़ करके यहाँ पर लाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनिमे वर्ल्ड वाइड फेमस है। पर जो हमारे ही जो एनिमेशंस है, अगर उसे हमारी ऑडियंस के सामने पेश करते हैं तो हमें 10 रुपये में 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। वहीं जो एनिमे है उसका पता नहीं चले ना चले। अभी जो नारुतो है, इतनी अच्छी सीरीज़ थी, इंडियंस ने उसे बहुत बड़े लेवल तक पसंद किया, पर जब वो टीवी पर आया किसी ने नहीं देखा। और बहुत सारे रीज़न थे, आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट कि जो एनिमे है वो क्यों बॉलीवुड से नेक्स्ट लेवल है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बॉलीवुड का RIP फिज़िक्स होना। उनमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं होता। रेस 3 है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें ऐसे ऐसे स्टंट्स किए गए हैं जो बिल्कुल भी रियल नहीं लगते, जिस वजह से हम उनके साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कहता कि मास मसाला मूवीज़ अच्छी नहीं होती, कौन कहता है। KGF, बाहुबली, सिंघम, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मास मसाला थी, फिर भी बहुत अच्छी थी। पर आप हर बार उस एक टॉपिक को लेकर नहीं चल सकते, आपको कोई ना कोई रियल मूवी भी बनानी पड़ेगी। अब अटैक ऑन टाइटन हम सबको बहुत पसंद है, डेथ नोट हम सबको पसंद है। क्यों? क्योंकि वो रियलिस्टिक है। जो कुछ उसमें हो रहा है वो रियल लाइफ में भी हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर है, एक इंसान है, एक 20 फुट 25 फुट के जो टाइटन है उसको एक तलवार के वार से मार देता है। उसको भी उसे मारने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो वो करता भी है, और जिस चीज़ को लोग पसंद करते हैं। तो जो ऑडियंस की डिमांड है, हमारा जो बॉलीवुड है वो उस टाइप से काम नहीं कर रहा। अब बात करें अगर साउथ की, साउथ रियलिस्टिक मूवीज़ भी बनाता है और मास मसाला मूवीज़ भी बनाता है।
उसमें हर टाइप के जीनियस हैं। अगर वो टाइम ट्रैवल मूवी को पकड़ेगा तो एक बहुत अच्छी मूवी बना देगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और उसने बनाई भी है। हमारी 24 बहुत अच्छी मूवी थी, अगर आप सब लोगों ने देखी हो। उसके पास हर टाइप की मूवीज़ हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि एनीमे यहाँ पर फेमस क्यों नहीं है। तो लोगों को ज़रा डर लगता है एनीमे देखने में, कि अगर हम जो एनीमे है उसको देखेंगे और बाद में अपने दोस्तों के साथ जाकर शेयर करेंगे कि आज मैंने एनीमे देखा, तो जाहिर सी बात सामने वाला बोलेगा अबे बच्चा है क्या जो एनीमे देखता है। उस बंदे को एनीमे का मतलब भी नहीं पता होता। वो बंदा बोलता है भाई मैं कार्टून नहीं देख रहा था, मैं एनीमे देख रहा था। फिर भी बोले अरे एनीमे हो या कार्टून हो, सब है तो एक ही एनिमेशन, क्योंकि उन्होंने उस लेवल के एनिमेशंस कभी देखे नहीं। बहुत सारे डार्क एनिमेशंस हैं, हर टाइप के एनिमेशंस जो हैं जापान में बनते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर फेमस भी होते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो डब नहीं होते हिंदी में। अब कुछ जो फैंस हैं जिन्हें अच्छी चीज़ें देखने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, वो सब टाइटल के साथ भी मैनेज कर लेते हैं। पर कुछ लोग, बहुत बड़ा पार्ट हमारा इंडिया में आज भी ऐसा है जो चाहता है कि उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में जो सीरीज़ है वो देखने को मिले। वो मेहनत नहीं करना चाहते सब टाइटल पढ़ने की भी। जाहिर सी बात है कई लोगों को सूट नहीं करता, मुझे भी नहीं करता। अब मैंने देखना शुरू किया है और मुझे मज़ा भी आ रहा है। तो इसीलिए ये कुछ बेसिक से रीज़न है जिसकी वजह से एनीमे इंडिया में फेमस नहीं हुआ। और जो एनीमे है उसने इंडिया को अभी तक अपनी बहुत बड़ी मार्केट नहीं माना है। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि उसको यहाँ से इतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं हुआ। अब ज़्यादातर लोगों ने अटैक ऑन टाइटन को पायरेसी के थ्रू देखा, मैंने भी देखा, पर इसकी वजह से उनको पता नहीं चला कि अटैक ऑन टाइटन जैसे एनीमे और डेथ नोट जैसे सीरीज़ की भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जिसकी वजह से जो एनीमे है वो अभी तक इंडिया में उस लेवल तक फेमस नहीं हो सका। अब अगर हमें उसे फेमस करना है तो उसे हमें परचेज़ करके ही देखना पड़ेगा। अगर आप परचेज़ कर सकते हो, कुछ लोग होते हैं मेरी तरह गरीब जो नहीं कर सकते। मैं अगर सच बोलूँ तो अगर मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूँगा कि मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, इसका महीने का 400-500 है, तो एक थप्पड़ लगाएंगे, मेरी शक्ल बिगाड़ देंगे। सही बात है। कुछ लोगों के पेरेंट्स वैसे ही मना नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूँ पर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मानते, तो मैं क्या करूँ। इसीलिए अगर आपको एनिमेशन जो अच्छे हैं एनिमेज उनको इंडिया में फेमस करना है तो आपको उन्हें अच्छी तरह से लीगल तौर पर देखना चाहिए। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो और इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।